चलो अगला है डालो। वैद्युत द्विध्रुव कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत विभव। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत विभव। ठीक, जिस प्रकार से हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वैद्युत द्विध्रुव कारण क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कितने कंडीशन पढ़े थे? 2 कंडीशन, एक अच्छी स्थिति में, एक क्या पढ़े थे? उसी प्रकार से यहाँ भी पढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत विभव एक पढ़ेंगे अच्छी स्थिति में, दूसरा क्या पढ़ेंगे? हाँ, तो पहला है डाल दो अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य या पूरा वही है, बस विभव यहाँ पर निकालना है। अनुदैर्ध्य या अच्छी स्थिति में इन एक्सियल पोजीशन, इन एक्सियल पोजीशन, खड़ी खोल दीजिए, खड़ी खोलो। इन एक्सियल पोजीशन अनुदैर्ध्य अच्छी स्थिति में पूरा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है, पूरा एकदम सेम टू सेम, ए टू जेड। ठीक, बस वहां हम लोग क्या निकाल लेते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे? वैद्युत विभव। ठीक, अच्छी तरह समझ रहे हो? यानी जहां वैद्युत द्विध्रुव रखा होगा, वैद्युत द्विध्रुव का जो अक्ष होगा उसी के अक्ष पर सीधी लाइन पर जो हम लोग क्या निकालेंगे? विभव निकालेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य या अच्छी स्थिति में विभव। चलो पहले हम बनाते हैं। ठीक, सबका ध्यान देना चाहिए। मैं पहले कोई वैद्युत द्विध्रुव बना रहा हूं, बहुत छोटा बनाओ। चलो ये क्या है? कोई वैद्युत द्विध्रुव, इस पर समान और विपरीत आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं? समान दूरी क्या, बहुत अल्प दूरी क्या होते जी? स्थित होते हैं। ठीक, इसका डाइपोल, इसका जो अक्ष होगा, एक्सिस होगा, कहाँ होगा? अंदर होगा। और इसी अक्ष पर अंदर से इसी अक्ष पर हमको निकालना क्या है? वैद्युत विभव। वो पॉइंट में क्या मान ले रहा हूँ? जहाँ निकालना है पी मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ? पी। वैद्युत द्विध्रुव में दूरी कहाँ से नापी जाती हैं? उसके मध्य बिंदु से। कहाँ मापते हैं? मध्य बिंदु। क्या मान लिया मैंने? वैद्युत द्विध्रुव कुछ नाम भी दे दो, ए बी। इसका नाम क्या है? ए बी नाम दे। चलो ए बी है ना, इसका नाम हो गया ए बी। बताओ वैद्युत द्विध्रुव कुछ लंबाई होती है 2l, टोटल लंबाई कितना होती है? तो आधा कितना होगी? एकदम मैं पूरा विस्तार से पीछे लेक्चर को समझाया हूं, है ना यार? और है ना यार? कुल मिला कितना हो गया? 2l। और क्यों 2l लेते हैं वो भी बताया था। इतना बताओ,
वैद्युत द्विध्रुव चाहे अच्छी स्थिति में ज्ञात हो चाहे निरक्षी में, हम लोग ए या बी से निकालते हैं, तीव्रता निकाले थे कि मध्य बिंदु से निकाले थे? मध्य बिंदु से। उपन्नवा खोल लो, तुमको समझ में आएगा जहां तीव्रता निकलवाए, मध्य बिंदु से। कितने दूरी पर? आर दूरी पर, आर दूरी, आर दूरी पर, ठीक है, इतना सही है ना? हाँ, अब इधर देखो, ये बताओ, हेया से हेया तक दूरी आर है, कितना है? यहां से लेकर के यहां तक दूरी आर है, कितना है? आर है, बताओ। तो बी से पी तक दूरी कितना होगी? हाँ, आर माइनस एल, आर माइनस एल, इतना हो जाएगी, सही ना? टोटल दूरी आर है, इतना दूरी एल है, हमको निकालना है बी से पी तक, यानी प्लस क्यू आप आर माइनस, उस पन्ने खोले रहना, समझ में आएगा। बताओ, यहां से इतना तो आर है, हमको निकालना है माइनस क्यू आप कितना निकलेगा? आर प्लस एल, आर प्लस एल, इतना है, सही है ना? फिर से एक बार देख लो, चलो। एक कोई वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? जब दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। हमको इस द्विध्रुव, क्योंकि दोनों पर आवेश, दोनों सिरों पर क्या है? आवेश है। इस वैद्युत द्विध्रुव का हमको निकालना है किसी दूरी पर, इससे किसी दूरी पर विभव निकालना। क्या निकालना है? पॉइंट बी पर हमको निकालना है विभव। क्या निकालना है? विभव निकालना है। चलो, विभव निकालना है यहाँ पर। तो इसके कारण, इस द्विध्रुव कारण इतना, इस पॉइंट पर कितना विभव जनरेट होगा, हमको कैलकुलेट करना है। तो भैया कुछ दूरी मूरी लोगे ना, कैसे आ जाएगा? कुछ दूरी तुमको लेना पड़ेगा। वैद्युत द्विध्रुव जो टोटल लंबाई होती है 12 होती है, और हम लोग लंबाई लाते हैं 20 से, तो आधा कितना हो जाएगा? यल। आधा कितना हो गया? यल। हमेशा अगर वैद्युत द्विध्रुव बात होती है, हमेशा अगर चाहे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करो, चाहे क्या निकालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, हमेशा वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से निकालते। कहाँ निकालते हैं? मध्य बिंदु से। तो मध्य बिंदु वो है, उसे आर दूरी पर कौन पॉइंट है? पी है। हमको यहाँ पर क्या निकालना है? विभव निकालना है। इतना वाला है, इतना आर है, तो इतना कितना हो जाएगा? आर माइनस यल, इतना हो गया। इतना आर है, इतना यल है, तो इतना कितना हो जाएगा? आर प्लस यल, सही है ना? अब मैं जो जो लिखा हूं वही यहाँ लिखने वाला हूं, ठीक? अब ध्यान समझो, चलो सबका ध्यान देना चाहिए हमारे साथ। माना 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 ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव, पूरा सेम सेम मैं वही लिखूंगा। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में क्या है? हाँ, स्थित है। इसके मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, आर दूरी पर अच्छी स्थिति में, अच्छी अच्छी स्थिति में कोई बिंदु, कोई बिंदु पी है ना? कोई बिंदु क्या है? पी है, जिस पर हमको क्या क्या करना है? हाँ,
कोई बिंदु P है जिस पर चाहे लिखो वैद्युत चाहे लिखो विद्युत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूजन मत होना। जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ज्ञात करना, सेम सेम नहीं लिखाऊंगा, नहीं लिखाऊंगा, लिखा एकदम सेम सेम। अब मैं वहां लिखा था प्लस की आवेश से दूरी है ना, है माइनस की आवेश से दूरी है ना, है वह मैं फिर लिख रहा हूं, ठीक। माइनस क्यू आवेश, पहले क्या लिखा था, प्लस माइनस, अच्छा, प्लस क्यू आवेश से दूरी कितना, प्लस क्यू में कितना दूरी थी, आर माइनस यल, तथा किससे, माइनस क्यू आवेश से, माइनस क्यू आवेश से दूरी आर प्लस यल है, सही है ना। अब मैं अलग अलग आवेशों का क्या निकाला था, वहां पर तीव्रता निकाला था, यहाँ पर क्या निकालेंगे, अलग अलग आवेशों का क्या निकालेंगे, विभव। पहले किसी का निकालेंगे, प्लस माइनस, अच्छा अच्छा एक बताओ, बिंदु आवेश का विभव का फार्मूला कल मैंने ड्राइव करवाया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये बिंदु आवेश है ना, भैया अगर पर्टिकुलर इसके लिए बात करोगे तो बिंदु आवेश है, इससे आर दूरी पर विभव, पर्टिकुलर इसके लिए बात करोगे बिंदु आवेश हो जाएगा, इससे आर दूरी में विभव मैं लिखवाया था, है ना, अब पी बटे आर, पी बटे ना जी, अच्छा क्यू बटे आर, हाँ क्यू बटे, सही है, सही है ना, हाँ ये फार्मूला है बिंदु आवेश का ना विभव। चलो तो पहले किसी का निकालेंगे, हाँ ध्यान समझो, और एक बात, जिसको ना समझ में आए तुरंत बोल देना, जिस लाइन में दिक्कत हो, 1% डाउट हो, कोनो माइंड में खुरा पाती चले, बचवा बैठे मत रहना, भोगो बता दे रहा हूं मैं, कुछ तुम्हारे माइंड में चले उल्टा सीधा, तुम्हारे पूछने टाइम में कौन समझ में आता है, तो कुछ माइंड में चले उल्टा सीधा तुरंत पूछा करो, वहां पर कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रहे चीज। चलो पहले लिखते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, कहा बिंदु, हाँ प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, वैद्युत बहुत आराम आराम पढ़ेंगे, ठीक, प्लस क्यू आवेश कारण वैद्युत विभव, बताओ बिंदु आवेश कारण विभव फार्मूला क्या होता है, यही होता है इतना पूरा यही रहेगा, बस चेंज कौन होगा, दूरी, आर चेंज होगा। तो प्लस क्यू आवेश कारण जो विभवा है, इससे कारण जो विभवा है उसका कुछ नाम दे दे रहे हैं, B1, क्या नाम दे दे रहे हैं, हाँ B1 बोल दे रहे हैं, ठीक, V1 भैया क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ चलो क्यू बटे के कोनो परावर्तक मध्य में स्थित है, लिख सकते तुम्हारा मन के, मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, मत लिखे, उसमें नहीं लिखा था तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हटा ही देंगे, उसका मान एक होता है, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा बड़ा लगता है, तुम्हारा मन का मत लिखो, सही है भैया। अब बताओ प्लस क्यू आवेश दूरी कितना है, यही वाला लिखा भी हूं यहाँ, आर माइनस स्क्वायर स्क्वायर है नहीं, समीकरण नंबर 1 है, सही है ना, पहले में किसी कोई दिक्कत, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण क्या, बिंदु
बिंदु P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, 1 मिला का आवाज निकला तुरंत बाहर खड़ा कर दूं, बता दे रहा हूं। अब देखो, तो माइनस क्यों बोला है, B2 लिखता हूं मैं इसके लिए, 1/4 पाई नॉट के। अब देखो, थोड़ा यहाँ दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है, जब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किए थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात किए थे, तो वहां तुम लोग केयर किए होगे, हमने डायरेक्ट लिख दिया था Q/R+L का होल स्क्वायर। अच्छा, मैं लिखता हूं R+L, लेकिन ये क्या मैटर है ना, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वह एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। और सदिश राशि में माइनस प्लस का दिक्कत नहीं, उसमें दिक्कत क्या होता है, दिशा का, डायरेक्शन का। लेकिन अदिश में जब बात किया था ना, बताओ विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। जब ये अदिश राशि में बात किया जाता है, तो अगर प्लस रहेगा तो आपको प्लस लिखना पड़ेगा, और मैथ में प्लस लिखते नहीं है, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ। क्या दिखाओ, क्या यहाँ पर प्लस क्यों आ गया, लेकिन अगर माइनस आएगा ना, उसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेड करना पड़ेगा अदिश राशियों के लिए। ये बात समझो पहले। अदिश में बात किया था, अदिश में लगाएंगे माइनस क्यू, क्योंकि माइनस क्यू करना था ना, तो अदिश में तुमको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अदिश में दिशा मिशा नहीं होता है, बस केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड, इसको दिखाना पड़ेगा तुमको। समीकरण क्या मान ले रहा हूं, 2। अगर यहां तक किसी कोई दिक्कत कहीं हो, बताओ, फिर समझाया जाए, नहीं ना। अब देखो यार, अदिश राशियों को फिजिक्स में कुछ किया नहीं आता है, अदिश राशि दिशा पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसलिए अदिश राशियों को डायरेक्ट ही जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, डायरेक्ट ही अदिश राशियों को जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के नियम उसी के हम लोग आते हैं। ये बताओ, वैद्युत धारा कौन सी राशि है, धारा कौन सी राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि यह बीज गणितीय योग के नियम का पालन नहीं करती। बीज गणितीय योग के नियम पालन करने का मतलब क्या है, धरवा चाहे बाएं जाए चाहे दाएं जाए, उसको हम लोग क्या करेंगे, सब जोड़ेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैटर क्या है, 1 मिला प्लस था, 1 मिला माइनस था, मैंने इतना लिखा, तो डायरेक्ट क्या करेंगे इसको हम लोग, अब डायरेक्ट जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, जिसके आगे लगा होगा माइनस लगा देंगे माइनस, जिसके आगे लगा होगा प्लस लगा देंगे प्लस। यही होता है अदिश में जोड़ने की खासियत, वो होता है सदिश में। सदिश में दिशा पर डिपेंड करता है, कहाँ माइनस कहाँ प्लस। विभव क्या अदिश में क्या होता है, अदिश में जहां पर माइनस होता है उसको लगा दे, पहले सबको जोड़ते हैं, फिर जिसके आगे लगा है माइनस लगा दिए माइनस, जहां लगा है प्लस वहां लगा दिए प्लस। ये समझो, पहले डाउट होता है, पढ़ तो लेते हैं, मतलब नहीं समझ में आता है। अब लिखेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि विभव क्या है, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, एक, हाँ, एक अदिश राशि है, इसलिए इसलिए बिंदु P पर, बिंदु ये भी निकाल रहे हो ना, बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी परिणामी विभव, तो अदिश हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यानी B बराबर हो जाएगा B1 प्लस B2, B बराबर B1 प्लस B2, B1 B2 सब मान दिया गया है, नहीं दिख रहा है क्या बच्चा, एक लाइन और लिख दूं मैं, एक लाइन और लिख देता हूँ, जाने इसको मैं दिखाता हूँ। ये वाला मिटाना पड़ेगा था, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इधर, बी पर परिणामी विभव, कोई बात नहीं, परिणामी विभव, चलो इधर कोई बात नहीं। अब यहां देखो, बी B1 का मान कितना है था ना, 1/4 पाई के, कितना, Q/R माइनस L ना, प्लस
V2 मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन के माइनस क्यू बटे R प्लस एल, इतना आ गया। सही है ना? इन दोनों कुछ कॉमन दिख रहा है, क्यू भी कॉमन है तो कॉमन है ही। तो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन के हे बच जाएगा 1/R माइनस एल, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, बढ़ा दे R माइनस एल। अब की है प्लस है माइनस, तो प्लस माइनस से गुणा होता क्या आता है माइनस आता है 1/R प्लस एल। सही है यहां तक? चलो अब इन दोनों क्या लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। ठीक, अब बताओ कितना एलसीएम होगा R माइनस एल R प्लस एल। ठीक, R माइनस एल R प्लस एल में इससे भाग दो, यही सफा चट हो जाएगा, तो बचेगा प्लस वाला R प्लस एल माइनस, इसमें इससे भाग दोगे प्लस वाला कटेगा, क्या आएगा R माइनस। पूरा सेम सेम वही है, बस वहां स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर, तो तब स्क्वायर होता 1/R स्क्वायर, विभव क्या होता है 1/। चलो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, तोड़ो कोष्टक R प्लस एल माइनस R प्लस एल बटे ए माइनस बी ए प्लस बी। फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर R स्क्वायर प्लस एल, ठीक, माइनस एल स्क्वायर। सही है ना? ये कट गया, कट गया ना? कितना आया क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, कितना आएगा 2l बटे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सही है? चलो आगे देखो, हम क्या करेंगे, इतना आ गया बी ओ इतना आ गया। अब हमने वहां माना था, कंडीशन माना था, अगर इसका मान क्या हो जाए बहुत ही कम हो जाए, बहुत सूक्ष्म हो जाए, माना था ना वहां पर, यानी यल का मान आर से क्या हो जाए बहुत ही कम हो जाए। अच्छा कम ऐसा हम मानते क्यों है, यहां मानेंगे माना यदि, माना यदि जो यल का मान है वह आर से बहुत ही कम हो जाए, यानी आर का मान यल से क्या हो जाए बहुत ही ज्यादा हो जाए, यल का मान आर से कम हो जाए यानी आर का मान यल से क्या होता है बहुत ही ज्यादा हो जाए। जब ज्यादा हो जाएगा तो यल क्या हो जाएगा निगलेक्ट, नगड़ हो गया, तो किसका प्रभाव पड़ेगा आर का, आर यानी ई वाली दूरी घट के एकदम यहाँ पर आ गई, यानी माइनस प्लस थोड़ा एकदम बहुत कम दूरी पर है। बताया मैं तुमको 10⁻−15 बहुत कम दूरी होती है। ठीक, तो मैं मान लेता हूं यदि यल, यदि यल आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष नगण्य हो तो, नगण्य हो तो क्या मानो बताओ, जब नगण्य हो जाएगा तो यल खत्म हो गया, खत्म मतलब यल का मान 0 हो गया। बताओ क्या लिखेंगे, b बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन के, ये तो 0 हो गया, बचा कितना 2l बटे आर स्क्वायर। और तुम लोग जानते हो, ये बताओ हम किसके कारण विभव निकाल रहे हैं, वैद्युत ध्रुव, और वैद्युत ध्रुव किसे दिखाते हैं, अभी कहीं पी दिखा ही नहीं हमको, अभी कहीं पी दिखा, लेकिन पी तो लाना ही है,
तो बी बताओ पी बराबर होता क्या है? पी बराबर होता है क्यू गुणे टू एल। बताओ है कि नहीं है? यानी मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के क्यू गुणे 2l बटे आर स्क्वायर। अब बताओ इसको हम लोग कहते क्या है? यही तो बदल ध्रुव है ना जी। तो रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, इसके साथ हम क्या रखेंगे? पी बटे आर स्क्वायर। अच्छा ये क्या है? के मतलब कोनो माध्यम में कोनो मीडियम में हो सकता है। ठीक, वायु के लिए के का मान कितना होता है? अच्छा हम लोग वायु के लिए क्यों ज्ञात करते हैं? क्योंकि के जो वायु में होता है ना मैक्सिमम काम करता है। क्या काम करता है? मैक्सिमम। तो वायु के लिए कितना होता है के का मान? हाँ, परंतु वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है जी? 1। बताओ तो बी कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे, हाँ इधर देखो बोलो मत, शांत रहो। ये बताओ थोड़ा सा कंपेयर करोगे सब चीजें याद रहेगी। अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुवकरण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी निकली थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना? 2p बटे आर क्यूब। वहां आर क्यूब होता है, यहाँ क्या होता है? हाँ, क्योंकि तीव्रता में बिंदु आवेश का तीव्रता निकलती है ना 1/r²। तो जो हम निकालेंगे वैद्युत विभव क्या निकालेंगे? वहां पर तीव्रता निकलेंगे किस पर? अच्छी स्थिति में। तो वहां पर क्या होता है? आर क्यूब। विभव होता है बिंदु आवेश का 1/r। जब निकालोगे अच्छी स्थिति में विभव 1/r²। 1 मिनट बढ़ रहा है, कुछ दिख रहा नहीं दिख रहे हो? तो यहाँ पर क्या हो गया? ए निकल आया। बी बराबर 1/4 पाई पी अपान आर स्क्वायर। ये क्या निकला? बिंदु आवेश कारण, बिंदु आवेश नहीं जी, अच्छी स्थिति क्या निकला? वैद्युत विभव का सूत्र निकला। बिंदु आवेश का भी लिखा था यहाँ पर। अब फिर से एक बार समझो, देखो जा। हाँ, वायु में नहीं मैक्सिमम मैं बोला, वायु के लिए एक बोला। ठीक, मैंने वायु के लिए एक बोला। धातुओं के लिए कितना होता है? अनंत होता है। ठीक, हाँ फिर से बात देखो, एक वही वैद्युत द्विध्रुव है, सबका ध्यान देना चाहिए। एक वही वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव में माइनस और प्लस आवेश होता है। इसके बीच डिस्टेंस कितना होता है? 2l। इतना एल मान लिया। क्यों? रीजन क्या है? वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग मध्य बिंदु से क्या निकालते हैं? विभव या तीव्रता निकालते हैं। ठीक, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए एल। ये पॉइंट पी हमको कहा यहाँ पर निकालना क्या है? वैद्युत विभव। इतना दूरी आर है, इतना दूरी निकालना है। आर में से क्या घटा दिया? इतना आ गया। जहां दिक्कत हो बैठे मत, बस शर्माना मत, बस सब समझ में आएगा। इतना आर है, इतना एल है, माइनस से कितना आ गया? आर प्लस एल। जो मैं वहां छापा हूं यहाँ ये लिख दिया। माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव किसी माध्यम में क्या है? स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से आर दूरी पर क्या निकालना है? विभव निकालना है अच्छी स्थिति में। ठीक, जिस पर क्या निकालना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। प्लस क्यू आवेश दूरी कितना है? प्लस क्यू आवेश से आर माइनस एल और माइनस क्यू आवेश से आर प्लस एल। ये बताओ पी पर जो विभव निकलेगा वह कई मिलक कण आएगा? द्विमिलक कण। एक मिलक कौन है और एक मिलक कौन है? भैया द्वितीय आवेश रखा है ना, तो प्लस क्यू आवेश पर जो विभव आएगा किससे कण आएगा? द्वितीय मिलक कण आएगा। एक आएगा प्लस क्यू कण, एक मिलक किससे कण? माइनस क्यू कण। मैं निकाल दिया प्लस क्यू आवेश कण बिंदु पी पर वैद्युत विभव इतना आ गया। फार्मूला जानते हो? बिंदु आवेश कण वैद्युत विभव कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर। दूरी कितना है? आर माइनस एल। इतना आ गया। माइनस क्यू कण निकाल लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपन आर प्लस इतना आ गया। अब क्या है? वैद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशियों को हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, जिसके आगे माइनस
उसके आगे माइनस, जिसके आगे प्लस उसके आगे प्लस। जुड़ गया। बिंदु P पर क्या निकला है? रिजल्टेंट पोटेंशियल B बराबर B1 प्लस B2। कुछ कॉमन था, उभयनिष्ठ था, जो उभयनिष्ठ उसको मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया। 1 इतना बचा, माइनस था चला आगे, इतना बचा, इतना मैंने ले लिया LCM, इतना आ गया। इसमें इससे भाग दिया तो है कट जाएगा, है बचेगा। इसमें इससे भाग दिया प्लस वाला कट जाएगा, है बचेगा। कोष्टक तोड़ दिया, इतना आ गया। एल का एल 2l। मैंने मान लिया कि बहुत सूक्ष्म हो जाए, भैया मैंने इसको माना है ना कि बहुत लंबा है ये, इसकी लंबाई 2l है। वैद्युत दूरी जो लंबाई होती है HCl में 10⁻⁻15 मीटर, बहुत कम है, माइनस में है, 10⁻15 घात है, बहुत ही कम होती है। अगर दूरी बहुत कम हो जाए, नगण्य हो जाए, एल क्या खत्म हो गया, एल खत्म तो बचा किसे कारण, आर कर नगण्य, एल खत्म हो गया, बचा आर, इतना आ गया। हम लोग विभव किसके कारण निकाल रहे हैं, वैद्युत। अभी तो कहीं वैद्युत द्विध्रुव दिखा ही नहीं, क्यों, वैद्युत द्विध्रुव दिखाते हैं P से, तो P तो अभी कहीं दिख ही नहीं रहा है, लेकिन P हमको लाना है, तो P होता क्या है, Q इंटू लगा दिया, इतना आ गया। अभी भी किसी माइंड में कोई दिक्कत बताओ, उधार लो। अगला है ना लो, इलेक्ट्रॉन बोल्ट। इलेक्ट्रॉन बोल्ट, इलेक्ट्रॉन बोल्ट, इलेक्ट्रॉन बोल्ट एक छोटा सा पार्ट है, बीच में लिख लो, काम देगा। पहले लिख लो परिभाषा, जब किसी इलेक्ट्रॉन को, जब किसी इलेक्ट्रॉन को, जब किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर द्वारा, एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, त्वरित किया जाता है, तो उसके द्वारा, तो उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। क्या मैं लिखा, जब किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर द्वारा क्या कहता है, त्वरित किया जाए। कोई इलेक्ट्रॉन है, एक कोई इलेक्ट्रॉन बेचारा है, इसको हम कितना वोल्ट विभवांतर से त्वरित करें, इसको हम एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने यानी गति में ला दे, क्या ला दे, गति मतलब ला दे। जब किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर क्या कहता है, त्वरित किया जाता है, यानी उसके वेग में परिवर्तन किया जाता है, उसी को हम लोग कहते क्या है। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जितना अपने ऊपर ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको हम लोग कहते क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो, बोलो मत, माना प्लस क्यू आवेश, माना प्लस क्यू आवेश देने से कोई इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन डेल्टा बी, डेल्टा बी विभव से, विभवांतर से, विभवांतर से त्वरित होता है, तो त्वरित होता है तो उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा, उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा, उसके द्वारा अर्जित या प्राप्त ऊर्जा, मतलब जब गति कर, कोई पिंड गति करने के कारण उसमें कौन हो जाती है, गति तो जाती है ना। कोई पिंड जब गति करते उसमें ऊर्जा आती, कौन हो जाती है, गतिज ऊर्जा, अर्जित ऊर्जा। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं K बराबर Q गुणे डेल्टा बी, कोई इसका माने नहीं है कि लिख लो,
मतलब कि कोनो इलेक्ट्रॉन क्यू आवेश से डेल्टा बी वो दोनों क्या है, गति कर रहा है, उसको कितना विभव दिया गया है, उस आवेश इस पर कितना था, क्यू आवेश, ठीक, उसको हमने कितना विभव दिया, तो डेल्टा बी विभव देने से वह कितना एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, तो के बराबर क्यू गुणे डेल्टा बी। देखो इधर समझो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बस ऊर्जा का एक छोटा सा मात्रक है, यानी क्या है, नीचे लिखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नीचे लिखो पहले, नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक बहुत ही छोटा मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक बहुत ही छोटा मात्रक है। देखो यार समझो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 गुणे 10 -6, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना ऊर्जा होती है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना, 1.6 गुणे 10⁻⁻19। लेकिन मैं ऐसे बोल दूं 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या लिखा हूं, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ 1 किलो है ना जी, किलो में क्या होता है, 1 किलो में 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻³ 1 किलो बात हो रहा है, 1 किलो में 10⁻³ हो जाएगा। अब बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, इतना होता है, तो 10⁻³ गुणे 1.6 गुणे 10⁻, हल करो इसको, कितना आ जाएगा, 1.6 गुणे 10⁻⁻- जूल, यानी 1 किलो वोल्ट में, 1 किलो वोल्ट में कितना ऊर्जा होता है, कितना जूल होता है, 1.6 गुणे 10⁻। अच्छा मैं लिखा होता हूँ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेगा इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 10⁻6 कितना होता है, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻6 गुणे क्या हो जाएगा, गुणे 10⁻, हल को कितना देगा, 1.6 गुणे 10⁻⁻13। ये समझो, बोलो मत, तुम घर से कोचिंग आते हो, विद्यालय जाते हो साइकिल चला करके, साइकिल तुम्हारी गति करती है, बताओ क्या साइकिल अपने आप चलती है, तुम कुछ काम करते हो, तो काम करने से तुम्हारे अंदर क्या आती है, ऊर्जा आती है, उसको ऊर्जा हम लोग कहते क्या है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। उसी प्रकार से अगर कोई क्यू आवेश से आवेशित कोई इलेक्ट्रॉन कहीं रखा हुआ है, उसको मैंने डेल्टा विभव क्या दिया, डेल्टा बी विभव से त्वरित कर दिया, यानी गतिमान कर दिया, बताओ तो उसमें कुछ ऊर्जा नहीं आएगी, तो वही ऊर्जा आएगी, कितना ऊर्जा आएगी, के बराबर क्यू गुणे, यानी उस पर उपस्थित आवेश और विभव गुणनफल के बराबर क्या है, उस पर एनर्जी आ जाए, उस पर जितना आवेश होगा और जितना मैंने उसको विभव त्वरित किया, उन दोनों गुणनफल के बराबर ही उस इलेक्ट्रॉन पर क्या आएगी, ऊर्जा आ जाएगी, समझ ना। तो वही चीज है, वो इसमें दिमाग नहीं लगा रहा, उतार लो।